हिंदुस्तान जहाँ सबको बोला जाता है कि ये सबका देश है और सब लोग यहाँ पे रहते हैं और सभी की भावनाओं को यहाँ पे समेट के रखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। पर क्या अभी सही है? भारत में क्या वाकई में यही चल रहा है? यू आर हिंदू, सो वॉच दिस वीडियो, पूरा देखो, ठीक है? ध्यान से सुनो एक एक बात को। अभी छत्तीसगढ़ से एक मामला जो है सामने आया है, प्रकाशित हुआ है। वो मामला आप सुनोगे तो कहोगे कि ये सब भी होने लगा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले ऐसे मामले सुन रखे होंगे, बट बहुत सोचने वाली और डीपली बात है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में मामला सामने आया है, वहां पे एक कांग्रेस की लीडर भी थी जिनका नाम था हेमा देशमुख, ठीक है? वो कांग्रेस में कार्यरत हैं इस टाइम और वो वहां पे थी। वहां पे शपथ ये दिलवाई गई कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, या फिर जो भी अवतार कहा जाता है उसको नहीं मानते हैं। मतलब जितना भी हो सके वहां पे शपथ दिलवाई गई। लगभग 15 सेकंड ये शपथ चली और वो वहां पे खड़ी हुई थी। भारत देश में किसी भी रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाती है, यही तो कहा जाता है। कोर्ट भी यही कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। बट एक जगह पे खड़ा होकर के और ये सब का शपथ लेना और ओपनली दिलवाना, ये कहाँ तक सही बात है? दूसरी बात, ना तो इस पे प्रशासन कुछ कर रही है और ना ही कहीं कुछ हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि हम किसी भी आपत्तिजनक शब्द को नहीं कह सकते हैं। अगर वो रिलीजियस थिंग्स में आती है तो हम तो बिल्कुल बोल नहीं सकते। सपोज करो आप किसी गॉड को मानते हो, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी उस गॉड को माने, ये तो है। बट आप ही के सामने खड़े होकर के और बोले कि हम तो नहीं मानते हैं जी, हम तो ये शपथ लेते हैं जी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। और यही वहां पे हो रहा है। जो हेमा है कांग्रेस, पता नहीं ये कांग्रेसी ही क्यों वहां पे रहते हैं जब ऐसा कुछ होता है। कांग्रेसी रहेंगे तभी ऐसा होगा, या फिर वो आम आदमी पार्टी वाले। अब देखो यहाँ पे बात दरअसल ये है कि ये थी, इनका ये कहना है कि देखो मैं तो भैया हिंदू हूं और मैं इस चीज को नहीं मानती, इसीलिए मैं जब ये शपथ हो गया था उसके बाद वहां से चली गई, क्योंकि मैंने शपथ नहीं लिया। मैं तो मानती हूँ, विश्वास करती हूँ, बट वो लोग क्योंकि बौद्ध विचारधारा से हैं तो उनमें मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। वो लोग जो कर रहे थे, मैंने बस ये कहा कि यहाँ पे मुझे गेस्ट के तौर पे इनवाइट मत करिए, ये कह के वो निकल गई। कोई कार्यवाही नहीं, कोई कहीं कुछ नहीं। थिंक अबाउट इट। बौद्ध विचारधारा क्या यही है कि दूसरे को आप ठेस पहुंचा के ही आप अपने आप को साबित कर सकते हो? नहीं। बट ऐसा चल रहा है भारत में। वैसे ये जहां भी कांग्रेसी खड़े होते हैं वहां पे ऐसा ही निकलता है। अभी कुछ कांग्रेसी हिंदू की तरफ भागते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं। और इलेक्शन में आपको पता है कि ज्यादातर जो भी वोट मांगने वाले हैं वो हिंदू बनने का ढोंग करते ही करते हैं, चाहे वो कैसे भी हो जाए। चाहे वो ओवैसी हो या फिर ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, या फिर क्या क्या नाम है उन लोगों का मेरे को नहीं पता। बट या वो भी जो कि आते हैं और हिंदू की पिपड़ी बजाते हैं, मतलब बोलते हैं हम साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उनकी स्टेटमेंट जब निकल के आती है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग होती है। वैसे भारत देश में ये चल क्या रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप दीजिए। माई ओपिनियन, यानी मेरा ओपिनियन तो यही है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सरकार को सख्ती के साथ जो भी ऐसा कुछ कर रहा है उस पे सख्ती बरतनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए और कानूनी जो भी सजाएं हैं वो उनको देनी ही चाहिए। व्हाट यू थिंक? कमेंट डाउन बिलो। आप कमेंट करिए एंड बताइए। नमस्कार।